जय हिंद साथियों। चलिए फिर इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने के लिए जा रहे हैं। साइमन कमीशन देखेंगे आज। साइमन कमीशन क्या है, साइमन कमीशन इसका नाम क्यों पड़ा और ये कहाँ का ये साइमन कमीशन है, क्यों लाया गया था भारत में, आज इसके बारे में पूरा विस्तार से देखेंगे साइमन कमीशन के बारे में। चलिए आज हम देखते हैं साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन जो है यह भारत में 1928 ईस्वी में लाया जाता है। अब देखिए आपका मन में होगा कि साइमन कमीशन इसका नाम क्यों पड़ा। तो साइमन कमीशन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो अध्यक्ष थे, जो इनका देख रेख करते थे, वो कौन करते थे, तो ब्रिटेन के जो थे वो सर जॉन साइमन थे। कौन थे? सर जॉन साइमन थे। इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का साइमन कमीशन नाम रखा गया। अब देखिए ये साइमन कमीशन का घोषणा कहाँ पे होता है? ये साइमन कमीशन का घोषणा लंदन में होता है, यानी ब्रिटेन में होता है। किसने किया? तो ब्रिटेन के सरकार ने किया। देखिए घोषणा जो इसका किया है ब्रिटेन की सरकार कब किया गया है। समय पूछा जाता है कि जो साइमन कमीशन है इसका घोषणा कब किया गया, तो घोषणा किया गया है नवंबर 1927 ईस्वी में इनका घोषणा किया गया है, वो भी लंदन में इसका किया गया है। देखिए साइमन कमीशन था क्या? यह एक प्रकार का नियम था जो भारतीय नागरिकों के ऊपर लाया गया था। तो साइमन कमीशन जब लाने की बात चल रही थी तो उसी समय भारत में हर एक वर्ष वार्षिक अधिवेशन दिसंबर के माह में होता था कि भारत में क्या होना चाहिए, क्या हुआ, क्या आगे होना चाहिए, इनके बारे में पूर्ण रूप से एक पहले ही रूपरेखा बनाई जाती थी। तो हर एक साल के अंतिम माह दिसंबर में किया जाता था। तो दिसंबर के माह में यानी कि जो अधिवेशन चल रहा था 1919 का अधिवेशन में यह बात छेड़ी गई थी कि एक नियम लाया जाएगा, वो भी साइमन कमीशन के रूप में लाया जाएगा। यह अधिवेशन 1919 में ही बता दिया गया था, जिसमें क्या होगा कि भारत के सदस्य होंगे। यह नियम जो होगा भारत के नागरिक के ऊपर लगाया जाएगा, किस तरह से भारत के नागरिक रहना चाहिए, इसको क्या चीज की जरूरत है, क्या चीज देना चाहिए, क्या चीज नहीं देना चाहिए, ये सारा नियम इस साइमन कमीशन के माध्यम से दिया जाता था। लेकिन हुआ क्या कि जब ब्रिटेन के सरकार ने साइमन कमीशन को जब घोषित किया, जब इनको बनाया गया, तो यहाँ पे क्या किया कि जो इसमें सदस्य रखा गया साइमन कमीशन में, यह सिर्फ ब्रिटेन के ही सदस्य थे, ब्रिटेन के ही नागरिक थे, ब्रिटेन के ही लोग इसमें थे। और इसमें कितने लोग थे? तो इसमें कुल सदस्य जो थे वो 7 सदस्य साइमन कमीशन के अंतर्गत थे। जब इसमें 7 सदस्य थे वो भी सिर्फ ब्रिटेन के, और ब्रिटेन के जो भी नागरिक होते थे वो कैसे होते थे, मतलब उजला सफेद एकदम छिलल मुर्गा की तरह, गोरा मुर्गा की तरह होता था। तो इसीलिए इनको श्वेत कमीशन भी कहा जाता था। कौन सा? तो श्वेत कमीशन इसलिए कहा जाता था क्योंकि ब्रिटेन के 7 नागरिक थे, 7 सदस्य थे, इसीलिए श्वेत कमीशन कहा जाता है। अब देखिए हुआ क्या कि जब यह कमीशन को वहां पे घोषित कर दिया गया, बना दिया गया, यह बात भारत में आई और भारत में उसी समय कमीशन यहाँ पे क्या अधिवेशन चल रहा था, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1927 ईस्वी में। यहाँ पे वार्षिक अधिवेशन दिसंबर के माह में 1927 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन चल रहा था। इस अधिवेशन में जब यह बात बताया गया कि साइमन कमीशन बना दिया गया है और भारत के नागरिक के ऊपर यानी भारत में यह कमीशन लाया जाएगा और इसमें जो सदस्य होंगे वो सदस्य ब्रिटेन के ही होंगे, इसीलिए भारत के सभी नागरिक, सभी पार्टी इनका जोरदार विरोध किया, जोरदार इनका अवहेलना की। कब? तब 1927 ईस्वी का जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था इसे। अब इसमें पूछा जाता है कि जो कांग्रेस के द्वारा साइमन कमीशन लाया गया था, इसका जो विरोध किया गया था किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो दिसंबर 1927 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, इसी अधिवेशन के माध्यम से साइमन कमीशन का यहाँ पे विरोध किया गया। पूछा जाता है कि इसमें जो इसका अध्यक्ष थे
तो इसका अध्यक्ष कौन थे? तो M.A. अंसारी। कौन थे? M.A. अंसारी थे। 1927 का जो वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, कहाँ पे किया गया था? तो मद्रास में यह अधिवेशन किया गया था। अब देखिए, इस अधिवेशन के तहत यहाँ पे जोरदार प्रदर्शन, जोरदार विरोध किया गया साइमन कमीशन का। तो क्यों किया गया? तो इसमें इसलिए किया गया, यहाँ के लोगों का कहना था कि इसमें जो सदस्य है वो सदस्य ब्रिटेन का है और इसमें जो है आत्मनिर्णय का सिद्धांत का उल्लंघन किया है। आत्मनिर्णय का सिद्धांत ये हुआ कि ये नियम, ये कानून, ये व्यवस्था भारत के ऊपर पड़ेगा और भारत के नागरिक उसमें नहीं होगा, तो ये नियम कैसे बनेगा? हम लोग मान कर चलिए यहाँ पे विद्यार्थी है, किसान है, और किसान का एक यूनिटी बनाया जाएगा, एक कमेटी बनाया जाएगा और उसमें किसान के नागरिक नहीं होंगे, तो पता कैसे चलेगा कि वो नियम कैसे बनेगा? किसान को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कब उनको क्या संकट होता है? अगर किसान के ही नागरिक नहीं होंगे, किसान के सदस्य ही नहीं होंगे, तो उनको क्या पता चलेगा? ठीक इसी तरह यह नियम भारत के ऊपर लगने वाला था और भारत के ही नागरिक नहीं होंगे, तो क्या पता चलेगा भारत में क्या घटना घटित हो रहा, भारत के लोगों में कौन सा दर्द है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसका जोरदार प्रदर्शन, जोरदार विरोध किया गया था, यानी कि आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन बताकर इसका बहुत अधिक विरोध किया गया था। अब देखिए, पूछा जाता है कि साइमन कमीशन जो था यह भारत कब आया था? साइमन कमीशन जो भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। कब भारत आया था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। डेट याद रखिएगा, डेट हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और पूछा जाता है किस बंदरगाह पे आया था? तो उस बंदरगाह का नाम था बॉम्बे बंदरगाह। कौन सा? बॉम्बे बंदरगाह। जब ये बॉम्बे बंदरगाह पे आया था तो इसका जोरदार यहाँ पे क्या हुआ कि विरोध होने लगा साइमन कमीशन का, और इसका सबसे अधिक जो विरोध हुआ वह कहाँ हुआ था? तो कश्मीर के क्षेत्र में हुआ था। अब यहाँ पे भारत के नागरिक एक प्रसिद्ध नारा दिया था, जोरदार नारा दिया था कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, तुम्हारा यहाँ किसी भी तरह का जरूरत नहीं है, साइमन वापस जाओ। ये सारे चीज देखते हुए आगे चलकर ब्रिटेन के सरकार और ब्रिटेन के जो सम्राट थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में बुलाया गया था, इन्हीं के कारण यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ था, इसके पीछे जो कारण था हम इन ऊपर एक फिर से यहाँ पे वीडियो बनाया जाएगा। तो आज हमने क्या देखा कि साइमन कमीशन कब हुआ और इसका अध्यक्ष कौन थे, किसने घोषित किया, कहाँ पे बनाया गया था, कब हुआ, ये सारी चीज ये इस वीडियो में हमने देखा। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।